केक एक फूड आइटम है। केक ऐसे ही फूड आइटम है जैसे पिज़्ज़ा फूड आइटम है, बर्गर फूड आइटम है, रोल फूड आइटम है। ये सेवइयाँ खाते हैं जो अजीब सी फीकी सी। पास्ता फूड आइटम है, मैक्रोनी फूड आइटम है। ये सारा कुछ बिदत नहीं है। कौरमा बिदत नहीं है, बिरयानी बिदत नहीं है, क्योंकि ये आपको खुद पसंद है इसलिए, ठीक है। लेकिन केक बिदत है, केक खाना गलत है। मैं बता दूंगा, केक भी सारी दुनिया में खाया जाता है, पिज़्ज़ा भी सारी दुनिया में खाया जाता है, लेकिन केक नाजायज़ हो गया और पिज़्ज़ा जायज़ हो गया। ये कौन सी मंतक है, कौन सी मंतक है? आप हर चीज़ को बिदत 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 कहना शुरू हो जाएंगे तो बात चाप भी नहीं सकेंगे। अब केक की आप फिर उसकी प्रोडक्शन पे देख लें। केक की प्रोडक्शन में कोई दुनिया जहान की कोई ऐसी चीज़ जो हराम हो और वो इस्तेमाल की जा रही हो, वो तब हराम होगा ना केक खाना। केक में क्या होता है? स्पंज होता है, फोम होता है। वो जो स्पंज होता है वो भी आई थिंक वो बनता है मैदे से। मैदा जायज़ है, हलाल है। उसमें वो मुझे पता है, मेरी चूँकि सिस्टर घर बनाती हैं और मैं कभी कभी साथ होता हूँ, हेल्प करवा देता हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत ही। तो मुझे चूँकि पता है इंग्रेडिएंट्स का, तो एग होते हैं, एग हराम है। फिर उसके बाद उसमें चीनी आई थिंक पड़ती है, चीनी हराम है। फिर अकाल के दौर में तो चीनी भी नहीं थी। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? फीकी चाय आपसे पी नहीं जाती चीनी के बगैर। फिर उसके बाद उसमें वो एसेंस, वनीला एसेंस पड़ता था कि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अंडों की स्मेल के लिए आई थिंक पड़ता है, मुझे नहीं पता किस काम के लिए पड़ता है। एसेंस, वनीला एसेंस उसमें पड़ता है। उसके बारे में क्या ख्याल है? वो हराम है। फिर और भी चीज़ें कुछ पड़ती होंगी, सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह ऐसी इस जैसी चीज़ें पड़ती हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? फिर उसके बाद उसके ऊपर वो क्रीम लगती है। क्रीम आई थिंक दूध से बनती है, मुझे कंफर्म नहीं किस चीज़ से बनती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दूध से बनती है। लिहाजा दूध भी बिदअत हो गई है। फिर दूध के बारे में क्या ख्याल है? हराम है। या दूध से कोई और चीज़ बनाना, दूध से मक्खन बनाना भी जायज़ है, दूध से देसी घी बनाना भी जायज़ है, लेकिन दूध से क्रीम बनाना हराम है। तो क्या एक तमाशा है जो खड़ा किया हुआ है। फिर उसके ऊपर पाइनएप्पल लगा दे, हराम है। चॉकलेट हराम है, डार्क चॉकलेट, लाइट चॉकलेट हराम है। क्या है उसमें? केक क्या आप ए से लेके जी तक उसके इंग्रेडिएंट्स तो देखें, उसमें कोई हराम चीज़ इस्तेमाल की जा रही है? उसके जो स्पंज होता है केक का, उसको पाइनएप्पल के जो जूस है उसमें डिप करते हैं ताकि वो थोड़ा वो रहे, गीला गीला रहे या सॉफ्टी रहे, वो हराम है। फिर केक इटसेल्फ में, केक में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हो ही नहीं रही जो हराम है। वो तो ईसाई भी बनाते हैं तो उनके भी इंग्रेडिएंट्स यही होते हैं, हिंदू बनाते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स भी यही होते हैं। तो फिर हराम कैसे हो गया? केक कैसे हराम हो गया? केक खाना क्यों हराम है, बता दें। हाँ, मकरोनी में मरी हुई मुर्गी हो जाए वो भी हलाल हो जाती है आपके लिए। ये वही हिसाब है, अपना दूजियां दा बकरा भी हराम है तो अपना खोता भी लाल है। ये इन लोगों ने ये वो चक्कर लगाया हुआ है। जहालत की फैक्ट्रियाँ जो यहाँ पे चल रही हैं, लिहाजा बचना चाहिए।